नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, सरकार की एसएलपी पर फाइनल सुनवाई से पहले 12,091 की लिस्ट पर आई बड़ी खबर। 4 मार्च सरकार 66,655 पर तथ्यहीन। क्या 90,105 याचिकाकर्ताओं को मिलेगा मौका या नहीं मिलेगा? सब कुछ जानेंगे विस्तार पूर्वक। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। इस महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस करने से पहले आप सभी को बता दें, सबसे पहले हमें कल की कोर्ट सुनवाई पर एक नजर डालनी होगी और उसके बाद चीजें देखेंगे कि किस तरीके से 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति का रास्ता डीबी से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से चीजें कल कोर्ट में हुई और उसके बिहाफ पर आगे 12,091 की लिस्ट पर फाइनल मुहर लगने के कितने परसेंट चांसेस हैं। तो यहां से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आप सभी को 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के। तो यहां पर सबसे पहले आप सभी को बता दें, 2 पॉइंट में हमने पूरी समरी को डिस्क्राइब किया है। पहले पॉइंट के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं कि 4 मार्च 2024 दिन सोमवार की फाइनल सुनवाई को लेकर के मनोज मौर्य लीगल टीम की तरफ तैयारी अपने समस्त विद्वान अधिवक्ताओं के संरक्षण में प्रक्रिया में है। कल 28 फरवरी की सुनवाई में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दाखिल दो स्पेशल अपील को लेकर के जस्टिस अश्विनी मिश्रा जी ने कुष्मांडा शाही को डाटा कि बेवजह की दो स्पेशल अपील का क्या औचित्य था। एक ही अपील डाल सकते थे, एक ही पर्याप्त थी इस मामले को डीबी में पहुंचाने के लिए। जस्टिस अश्विनी मिश्रा जी की बेंच ने इस बात की भी कल सरकारी अधिवक्ता की क्लास लगाई कि सारे मोस्ट सीनियर की रिट क्यों चैलेंज नहीं की, मात्र 9 लोगों की मुख्य याचिका को ही क्यों रिस्पोंडेंट बनाया, जिस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि हम सभी का कर देंगे जो रह गए हैं। अतः अब रिस्पोंडेंट बनाना सरकार का काम है, क्योंकि सरकार वादी अर्थात पिटीशन है और सिंगल बेंच में लड़ने वाले डबल बेंच में प्रतिवादी अर्थात रिस्पोंडेंट हैं। डबल बेंच में सरकार द्वारा दाखिल स्पेशल अपील 160 ऑफ 2024 में सभी 12,091 के प्रतिवादी यानी रिस्पोंडेंट आईए के माध्यम से कनेक्ट हैं। मनोज मौर्य टीम से जुड़े सभी साथी निश्चिंत रहें, हमने हर तरह से आपको सुरक्षित रखा है, जिसे ये अब सब कानूनी ज्ञान ना समझ आए तो इतना समझिए सब लोग डबल बेंच में सुरक्षित हैं, जैसा मैंने पूर्व में बताया भी था। दिनांक 27 और 28 फरवरी की सुनवाई पूरी तरीके से 12,091 के पक्ष में रही। अब आपको बता दें, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हर चीज में नकारात्मक भाव ही खोजना है। वह बेचारे बीमार हैं और मेरी उनसे हमेशा सांत्वना रहती, ज्ञान बहुत देने हैं लेकिन कर्म कुछ नहीं। उनसे इतना कहूंगा कि पहले तो एलएलबी करो, फिर कोर्ट में वर्षों प्रैक्टिस करो, फिर सीनियर बनो, फिर मोस्ट सीनियर बनो, फिर आकर के खुद श्री अश्विनी मिश्रा जी से बहस कर लो। शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट के टॉप मोस्ट सीनियर से भी अच्छा आप कर ले जाओ एक ही दिन में। शेष कलाम सर को भी सुप्रीम कोर्ट से बार बार आना ना पड़े और हम लोगों को भी थोड़ा आराम मिल जाए। जिन्हें 12,091 में एक एक आर्डर और पॉइंट पता है, मुकदमे में कब क्या हुआ है। खैर छोड़िए, इन सारी चीजों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इस बार सभी बुद्धिजीवी ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि डबल बेंच में सिंगल बेंच की अपेक्षा ज्यादा अच्छा और क्लियर आदेश आएगा, जिससे 12,091 के पीड़ित अभ्यर्थी जल्द अपने विद्यालय में जा सकेंगे। 12,091 पर ऐसे ही चीजें आगे बढ़ेंगी सकारात्मक रूप से और ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये मनोज मौर्य टीम की तरफ से जो समराइज जानकारी आप सभी के लिए डिस्कस की गई है। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं आगे जो पार्ट 2 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 28 फरवरी को 12,091 के मैटर का अहम सुनवाई हुई और जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले सरकारी अधिवक्ता कुष्मांडा शाही सर जी ने अपना पक्ष रखना शुरू किए और वही सब आर्गुमेंट रख रहे थे जैसे भर्ती जब से शुरू हुई और क्या क्या हुआ और कैसे कंटेम्प्ट खारिज हुआ। ये लोग मेरिट में नहीं आ रहे हैं, यानी उन्होंने कोर्ट को बताया कि 12,091 की लिस्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं ये मेरिट में नहीं आ रहे हैं और अब बीएड को नहीं रखा जा रहा है इत्यादि जो है पॉइंट उन्होंने कोर्ट के सामने रखे, जिसके बारे में पहले ही कई बार बहस भी हो चुकी है। और जब कुष्मांडा शाही सर से ये सब आर्गुमेंट रख रहे थे तब जज साहब ने कई बार क्रॉस क्वेश्चन भी इस सरकारी अधिवक्ता साहब से किए। तो इसी दौरान सरकारी अधिवक्ता साहब ने कहा कि माइलॉर्ड 66,655 पद भरे जा चुके हैं। तो बीच में हमारे महानियम विद्वान अधिवक्ता माननीय श्री अशोक खरे सर जी ने बीच में ही इंटरफेयर करते हुए कहा कि माइलॉर्ड, हमने अपने रिट पिटीशन में ही ये सारी बातें की हैं, मगर इन्होंने अभी तक संतुष्ट नहीं किया कि कैसे 12,091 योग्य होते हुए भी इनको रखे बिना 66,655 पद भर लिए। तब जाकर माननीय जज साहब ने माननीय श्री कुष्मांडा शाही सर जी से बोले कि आप ये बताइए कि आपने कैसे 66
655 पद भरे, इसका ब्यौरा दीजिए। तो सरकारी अधिवक्ता साहब बगले झांकने लगे और उन्होंने पूरा ब्यौरा देने के लिए लगभग 1 महीने का समय मांगना चाहा, परंतु जज साहब ने उन्हें 4 मार्च को पूरा ब्यौरा लाने को कहा और अगली सुनवाई 4 मार्च को मुकर्रर कर दी फाइनल सुनवाई के रूप में। अब आप सभी को बता दें, फाइनल सुनवाई के दिन अब इनको पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि 54,000 से 66,655 पद पर पहुंचने के लिए आपने भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से की है, किन लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया दी है और जो 12,091 की लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं इनको नियुक्ति क्यों नहीं दी, ये पूरा डिटेल हलफनामा देना पड़ेगा। और हो सकता है कि सचिव सर को भी डिटेल हलफनामे के साथ कोर्ट में उपस्थित होना पड़ सकता है 4 मार्च को। साथियों, अब हम सब आप सभी को बताना चाहते हैं कि सरकार कोर्ट में इतना गोल गोल इसलिए घुमा रही क्योंकि जो लीडिंग याचिका इसने पार्टी बनाई थी उस फाइल में बहुत सारी कमियां हैं जिसको उजागर करना चाहती और तारीख पर तारीख लेती जा रही। और हमारी यानी रामप्रसाद विश्वकर्मा एवं टीम की जितनी भी रिट पिटीशन रिजॉइंडर हैं वह बहुत ही मजबूत एवं तथ्यों से भरपूर थे, मगर शासन सरकार ने हमें पार्टी नहीं बनाया, इन्हें हवा में उड़ा देंगे। पर सरकार को डबल बेंच में भी अब मजबूत रिट पिटीशन वाली फाइल से पाला पड़ गया और सरकार के अधिवक्ता घबराए हुए हैं और उन्होंने जो आरोप लगाया था कि हमें सिंगल बेंच में सुने बिना एक तरफा आदेश दे दिया गया था, तो डबल बेंच में जज साहब उन्हें पूरा मौका दे रहे हैं कि बाद में ये ना कह सके कि हमें नहीं सुना गया। साथ ही अपने उन साथियों से भी कहना चाहते हैं कि जिनके मन में ये कौतूहल बना हुआ है कि वह हम मेरिट में हैं या नहीं है, या हम तो बहुत से जिलों के कटाव में तो आ ही नहीं रहे थे और अब क्या होगा इत्यादि जो प्रश्न आ रहे हैं लोगों के मन में, तो समझ लें कि आप लोग सीधा सीधा समझ लीजिए कि आप में से जितने भी लोगों का नाम 12,091 की लिस्ट में है वह सारे लोग कटाव में मेरिट में आ रहे हैं। तभी 6 सप्ताह के अंदर काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र देने का आदेश हुआ था और इस बात को सरकार कभी झुटला नहीं सकती है। इसलिए आप में से कोई भी बेवजह इस संशय में ना रहे कि हम मेरिट लिस्ट में नहीं आते, आप सभी लोग मेरिट में हैं और सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। चाहे सरकार को जितना भी पैतरा करना पड़े कर ले, उससे कुछ नहीं होने वाला और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ विश्वास बनाए रखें कि नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके साथ खरे सर जी जैसे महान विभूतियों का संरक्षण प्राप्त है। रामप्रसाद विश्वकर्मा एवं टीम जैसी टीम आप सभी की अगुवाई करे, जिसका एकमात्र ही उद्देश्य कि हमें किसी भी हालत में नौकरी चाहिए। अतः अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और एक दिन हमें जरूर नियुक्ति पत्र मिलेगा। और हमारी लड़ाई यही है कि जब 54,455 पद भरे जाने के बाद सिर्फ 12,091 ही योग्य पाए गए, तो नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि हम योग्य एवं कटाव में थे, बल्कि सरकार ही हमें योग्य मानते हुए बची सीटों पर 1100 याचियों को याची लाभ देने पर राजी हुई, तब कोर्ट ने उन्हें याची लाभ दिया। फिर अब सरकार को जितना भी पैतरा करना है कर ले, आखिर में उसे तो देना ही होगा 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें सकारात्मक निकलकर सामने आ रही हैं और सरकार जवाब देने में पूरी तरीके से असफल है, क्योंकि पूरा डिटेल एनालिसिस जानकारी कहां से लेकर के सरकार आएगी जो कोर्ट के सामने रखेगी और उसी के बिहाफ पर आपको बता दें सरकार फिर से 12,091 की लिस्ट पर डीबी से हारती नजर आ रही है। 4 मार्च बहुत ही बेहतरीन और अच्छा दिन होने वाला है 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के लिए। इससे जुड़ी हुई एक यहाँ पर आप सभी को विज्ञप्ति भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जो कोर्ट में जानकारी मांगी गई है सरकारी अधिवक्ता से कि 12,091 का ना करके किसका किया गया है, इसका उत्तर प्रस्तुत करें। इसी में 12,091 के 391 लोग भी आ गए। इसमें 391 लोगों को 12,091 में होने की वजह से नौकरी नहीं मिली। नौकरी क्यों मिली, इसका जवाब ही सरकार को देना है। तो इस विज्ञप्ति को आप समझ सकते हैं, शिक्षक चयन 2011 की ये विज्ञप्ति है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तुत शिक्षक चयन 2011 के अंतर्गत जनपद लखीमपुर खीरी हेतु आवंटित सीटों के सापेक्ष प्रथम से पंचम चरण तक की काउंसलिंग में अभिलेखों की जांच हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों के आधार पर जनपद में प्रक्रिया अधीन एवं शिक्षा मित्रों की सीटों के समायोजन के बाद रिक्त सीटों के 20 गुना अभ्यर्थियों की 10वीं औपबंधिक चयन सूची जारी कर दी गई, जो कि वेबसाइट यहाँ पर दी गई। वहां पर आज सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग पूरा ये जानकारी देख सकते हैं कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 10वीं 20 गुना औपबंधिक चयन सूची का अनंतिम कटाव एवं गुणांक को लेकर के यहाँ पे चीजें दिखाई गई हैं। ये कटाव भी दिखाई गई है लखीमपुर खीरी की 72,825 शिक्षक भर्ती में, और ये चीजें ही जो हैं वो डिसाइडर हैं और इसी के बिहाफ पे आपको बता दें बात की जा रही और सरकार को इसी बिहाफ पर ब्यौरा देना है कि इस कटाव में आने वाले अभ्यर्थियों का आपने चयन क्यों नहीं किया, उसका क्या कारण है, और इनका चयन अगर नहीं हुआ, अगर ये लोग कटाव में नहीं आ रहे थे, तो आप चयन किसका किए हैं, इसका भी जवाब आपको देना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर 4 मार्च को फाइनली ऑर्डर रिजर्व होने वाला है और जीत की ही मुहर लगने वाली है 12,091 की लिस्ट पर। इसी उम्मीद के साथ बेहतर पैरवी के लिए सभी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अब सरकार का कोई भी दांव पेच यहाँ पर चलने वाला नहीं है। जिस तरीके से
28 तारीख सुनवाई में सरकार जो है तथ्यहीन नजर आई, उससे ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है सरकार की 4 मार्च को फाइनल सुनवाई के दिन। वहीं दोस्तों अब बात करेंगे कि 90-105 वालों को मौका मिलेगा 12,091 की लिस्ट में कि नहीं मिलेगा। तो साथियों आप सभी को बता दें 12,091 की लिस्ट एक अलग मैटर है और उस लिस्ट में जो अभ्यर्थी शामिल नहीं और उनके मार्क्स 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से अधिक है, उनकी तरफ से ही लगातार कई याचिकाएं फाइल की गई हैं। मुख्य याचिकाकर्ता शिवम पांडे जी की तरफ से कमिटमेंट किया जा रहा है कि जब भी 12,091 की लिस्ट पर फाइनल डिसीजन आएगा तो उसमें 90-195 वाली याचिका को निस्तारित करते हुए इनको भी लाभ दिया जाएगा। अगर इन सभी साथियों को मौका दिया जाता है बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये सारी चीजें आगामी कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेंगी। क्या कोर्ट 90-105 वालों को मौका देगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आप सभी को बता दें याचिकाकर्ता शिवम पांडे की तरफ से 110% कमिटमेंट किया जा रहा है कि 90-105 वाले जितने भी अभ्यर्थी याची बने हैं सभी को 72,825 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति का मौका मिलेगा। ये चीजें आने वाले भविष्य पर डिपेंड करेंगी, क्योंकि अभी 12,091 की लिस्ट को लेकर के ही मामला डीबी में फाइनल सुनवाई के लिए लगा हुआ है और 90-105 पर डिसीजन आना भी अभी बाकी है। तो चीजें अगर इस तरीके से होती हैं और सभी को मौका मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन होगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी 12,091 की लिस्ट को लेकर के, जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।